वा बालं वा तुभ्य जानकर अहम न जानामि तस्य इच्छामि दुःखम् इच्छामि खमासमनो वन्द्योद्यावनित्याय निस्सीयाय इच्छामि खमासमनो वन्द्योद्यावनित्याय निस्सीयाय मुखेन वदामि इच्छाकारेण सन्धिस्य भगवान् दिशा इच्छामि खमासमनो वन्द्योद्यावनित्याय निस्सीयाय मुखेन वदामि इच्छाकारेण सन्धिस्य भगवान् इच्छामि खमासमनो वन्द्योद्यावनित्याय निस्सीयाय मुखेन वदामि इच्छाकारेण सन्धिस्य भगवान् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहूनम् एषो पञ्च नमुक्कारो सव्वपावपनासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे विश्वभव्यजना रामकुल्यातुल्या जयन्तितः देशना समये वाचः श्रीसम्भव जगत्पतेः कमठे धरणेन्द्रे च सूचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीष्टुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानन्दसरोराजमरालाय हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः निर्वाणमग्गे वरजानकप्पं प्राणास्याशीषकुवा इदप्पं मायं जिनानं शरणं गुहाणं नमामि नित्यं तिजगप्पहानं कुन्दिन्दु गोखिर तुषारवन्नां सरोजहत्था कमले निसन्नां वाए श्रीपुत्थयवग्गहत्था सुहाय सां हसया प्रसक्ता बहुत 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 अनुकंपा है परमात्मा की। अपन लोगों ने निश्चित रूप से पहले से विचार करके ये आयोजन प्रारंभ नहीं किया था। संभवनाथ दादा की दया से, सर्वतोभद्र पार्श्वनाथ दादा की दया से, गुरुओं की मेहरबानी से यह कार्य इतने दिन चल पाएगा अपन लोगों ने नहीं सोचा था। चल रहा है ये सब मंदिर वाले की दया से, ये गुरुओं की दया से। इस बात से और ज़्यादा संतोष है, जब चालू किया था तो सच कहूँ तो सोचा था यार ठीक है, एक इच्छा उनकी एक इच्छा मेरी, चलो थोड़े से दिन तक चला ले। परंतु मंदिर वाले की दया और ये गुरुओं की दया अपना कार्य उत्साह से चल रहा है। इससे सचमुच में बहुत 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 संतोष, सचमुच में कहने को दिल करता है। मेरे लिए भी जो चीज़ असंभव थी और शायद आप लोगों के लिए भी जो क्रम को चला पाना असंभव, शायद असंभव जैसा था, संभवनाथ दादा की दया से और सर्वतोभद्र पार्श्वनाथ स्वामी दादा ओस्त्रा वाले की दया से सचमुच में यह कार्य इस रीति से इतने दिनों से चला आ रहा है।
सोचता हूँ तो कभी कभी बहुत दिल को लगता है कि यार इस रीति से कभी नहीं सोचने वाला या मैं कभी भी नहीं कर सकने वाला। इस नए, मेरे लिए तो बिल्कुल अनजाना शहर है, अपरिचित सा क्षेत्र है, परंतु इस रीति से जो क्रम चला ये सचमुच में इसके लिए परमात्मा को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ और तुम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज कर्म के क्रम में अपन लोग गोत्र कर्म के ऊपर विचार करेंगे। वर्तमान कालीन परिस्थितियों को, अपनी और दूसरे लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। उदाहरण के बतौर, इतना मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो भी कुछ लाभ होता नहीं है। इतना संयोग बन जाता है, सब कुछ लगता है कि ये हुआ, अंतिम क्षण में सब कुछ दूर हो जाता है। महाराज बीमार पड़ा था, ठीक है, बीमारी के दिनों में अशक्ति होती है, कमजोरी होती है। इतनी दवाइयां खाता हूं, इतने विटामिन खाता हूं, इतने रसायनों का सेवन करता हूं, इतने प्राणायाम करता हूं, इतना व्यायाम करता हूं, तो भी महाराज शरीर खोखले का खोखला, अनुभव नहीं हो पा रहा है कि मैंने खाया। ताकत की तो बात छोड़ दो। क्या ऐसे सवाल अपने मन में कभी पैदा नहीं होते? लगभग इतना करने पर भी महाराज, अरे मैं हर रोज बादाम का हलवा खाता हूं महाराज, वो रूखा सूखा खाता है, देखो तो सही कितना पहलवान है। मैं कुछ भी नहीं महाराज। ये ऐसे ऐसे महाराज, आप कहते हो ऊंची जाति में, ऊंचे कुल में जन्म लेने से आदमी को सम्मान मिलता है, आदमी को अच्छे सहयोग मिलते हैं। महाराज मैं तो देखता रह गया, और वो नीच जाति में, नीच कुल में पैदा हुआ, देखो तो सही उसको कितना सम्मान मिल रहा है। लोग उसकी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, और यहां पर तो आहा 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 जैसा है। ऐसा अपने दिल दिमाग में सवाल नहीं आ रहा? क्या रहा जाति का महत्व, क्या रहा कुल का महत्व? महाराज ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे सवाल अपने दिल दिमागों में पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे लगभग बहुत सारे सवाल लोग पूछते भी हैं। इन सवालों का उत्तर जिनमत में यदि बतलाया गया है तो वह गोत्र कर्म के माध्यम से बतलाया गया है। फिर से कहना चाहता हूं, मेहनत करता हूं। उसने बुलाया था महाराज आज, मोबाइल करके मैं गया हूं कि मैं आ रहा हूं, मिला ही नहीं वो। मुझे बड़ी आशा थी कि आज भुगतान हो ही जाएगा। वहां गया तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। ऐसी बातें अपन लोगों को डगले पगले देखने को, सुनने को मिलते हैं। इन सब बातों का उत्तर हमको
जिनमत के माध्यम से ढूंढते हुए गोत्र कर्म के माध्यम से ही मिलता है। एक प्रकार से कहूं, हमारी व्यवहारिक दुनिया और हमारी आध्यात्मिक दुनिया इसमें लाभ अलाभ, उच्च स्थिति निम्न स्थिति जो प्राप्त होते हैं वह गोत्र कर्म के कारण से प्राप्त होते हैं। आज ऐसे गोत्र कर्म को लेकर के अपन लोग कुछ स्वाध्याय का क्रम चालू करते हैं। सबसे पहले लिखिए गोत्र कर्म। गोत्र कर्म की व्याख्या, जो ऐसा लिखे, जिस कर्म के उदय से उच्च और नीच शब्दों के द्वारा उच्च और नीच कुलों में उत्पत्ति यानी कि जन्म रूप पर्याय को प्राप्त करे, वह गोत्र कर्म कहलाता है। गोत्र कर्म दो प्रकार का है। गोत्र कर्म दो प्रकार का है। प्रथम उच्च गोत्र कर्म, दूसरा नीच गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म की व्याख्या लिख लीजिए। जिस कर्म के उदय से उत्तम जाति, कुल, कुल, बल, तप, बल, तप, रूप, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान, सत्कार,
अभ्युत्थान, उठना, यानी कि अब जैसे कि कोई पूज्य पुरुष आ जाए, कोई ऐसा आदमी आ जाए, अपन लोग खड़े हो जाते हैं, कहते कि साहब आप विराजिए, आसन आदि देते हैं, है ना। अभ्युत्थान, उठना, खड़े होना, आसन, आसन देना, अंजलि प्रग्रह, यानी कि अपन लोग सत्कार में उनके हाथ जोड़ना, आदि, हाथ जोड़ना, यानी कि कोई भी आता है तो अपन लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम लिखते हैं ना, अंजलि प्रणाम। प्रणाम, यानी कि एक सत्कार सम्मान आदि की प्राप्ति हो, लाभ, लाभ क्या कहा, लाभ, लाभ। कर्म में लाभ और मान, लाभ है कुछ ऐसे ये सब लिखा है ना। हाँ हाँ, जाति कुल मैं अभी आपको सबकी परिभाषा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। वो तो मद नहीं करना, 8 मद नहीं, अभी कह देंगे। जाति कुल वर्ग। मैं क्या लिखवा रहा था, आदि की प्राप्ति होना वह उच्च गोत्र कर्म का परिणाम है। उच्च गोत्र कर्म उच्च गोत्र कर्म के पहले लिख लो यानी, यानी उच्च गोत्र कर्म देश, देश, जाति, देश, देश, जाति, जाति, कुल, देश, जाति, स्थान, मान सम्मान, ऐश्वर्य, आदि के उत्कर्ष का परिणाम है। उत्कर्ष का भी कारण है, परिणाम नहीं। उच्च गोत्र किसको कहते हैं वो लिख लीजिएगा। शुभ, शिष्ट, आचार विचार, न्याय नीति, धर्म, आदि के कारण जिस को प्रसिद्धि प्राप्त हो, जिस जाति अथवा कुल ने ऐसे ऐसे, जिस जाति अथवा कुल ने ऐसे ऐसे कार्यों के माध्यम से प्रतिष्ठा अर्जित की हो, वह उच्च गोत्र कहलाता है। प्राप्त उपार्जित कमाना, प्राप्त करना, प्राप्त,
नीच गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से ज्ञानादि गुणों से संपन्न होने पर भी पुरुष यानी कि व्यक्ति कोई भी हो निंदा प्राप्त करता है। मनुष्य लिखा जीव ही लिखिए तो वो ज्यादा अच्छा है। निंदा को प्राप्त करता है, नीच जाति कुल आदि में पैदा होता है। वह नीच गोत्र कर्म का परिणाम है। वह नीच गोत्र कर्म का नीच गोत्र यानी कि जिसने अन्याय, अनीति, बेईमानी, हिंसा आदि अधर्म कार्यों से जिस जाति और कुल ने बदनामी प्राप्त की हो, वह नीच गोत्र कर्म कहलाता है। उच्च कुल में खून के संस्कार, खून रक्त के संस्कार कहते हैं ना कि इसकी तो भैया परंपरा ही ऐसी है कि इसमें खून ऐसा आएगा ही आएगा ना। खून के संस्कार, खानदानी कुलीनता, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि पाए जाएं। वह उच्च कुल है। और ठीक इसके विपरीत जो है वो नीच कुल है। छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, कर्मों का परिणाम तो जीव मात्र को भोगना पड़ता है। छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं ताकि विषय थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। महाभारत की कहानी है शायद। परशुराम जी का विद्यार्थी था कर्ण। परशुराम जी का एक नियम था कि मैं क्षत्रियों को नहीं विद्या दूंगा। कर्ण के लिए जीवन में कुछ ऐसे संयोग बन गए कि उसको पढ़ाई के लिए अपने कुल को छुपाना पड़ा, अपनी जाति को छुपाना पड़ा। विद्या अर्जन के लिए झूठ बोल करके अपने कुल को, अपनी जाति को छुपा करके वह पढ़ रहा है। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि दोनों जन, गुरु और शिष्य,
जंगल में बैठे थे। गुरुजी को नींद आने लगी, और जब नींद आने लगी तो कर्ण की जंघा पर मस्तक रख करके गुरुजी सो गए। सो तो गए, नींद आने लग गई। इस बीच एक जीव ने कर्ण की जांघ को काटना चालू किया। खून निकला। कर्ण को पता नहीं लगा, और बहते बहते खून ने परशुराम जी के शरीर का स्पर्श किया। उनको लगा कि ये गरम गरम क्या है, यूं हाथ फेरा होगा, खून, क्या बात है कर्ण, खून। उठ गए, पूछा खून, उसकी नजर गई, जीव ने काटा, और यहीं से बहता हुआ खून इनके शरीर को छुआ। तुरंत परशुराम जी ने कहा, सच सच बता, ब्राह्मण कुल का तो नहीं। बहुत कोशिशें की छुपाने की, आखिर में उसको कहना पड़ा कि नहीं, सच बात है आपकी, मैं ब्राह्मण कुल का नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुल का हूं। ऐसा अभिशाप दिया, जा जितना भी तूने सीखा है ना मेरे से, जब बहुत जरूरी समय आएगा तू सब कुछ भूल जाएगा। और सचमुच में महाभारत की कहानी, रथ का पहिया निकालने के लिए खुद उतरा। वासुदेव श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, इसको मारने का यही मौका है। अर्जुन कहता कि ये गलत है, न्याय नहीं है, अन्याय है। परंतु कहानी तो आगे भी है, परंतु मैं यह कहना चाहता हूं, कुल के संस्कार, जाति के संस्कार जीवों को इस ढंग से प्राप्त होते हैं। एक दूसरी कहानी कहना चाहता हूं। ये कहानी जब हम बचपन में थे तो हमको हमारे विद्या गुरु जी श्रीमान गोविंद राम जी व्यास, हरजी वाले, उन्होंने हमको पंचतंत्र हितोपदेश संस्कृत में प्रवेश के लिए पढ़ाया था। उसमें कहानियां आती हैं। उसमें पढ़ाने वाले का संकल्प है 6 महीने में इसको मैं पढ़ाऊं, और 6 महीने में ये राजन तुम्हारे मूर्ख लड़के राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति इत्यादि में बिल्कुल अनपढ़, अनगढ़, ढीठ, उद्दंड ऐसे जो लड़के हैं ना, जिनको कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, पंडित विष्णु शर्मा जी ने कहा कि 6 महीने में महाराज मैं इनको सभी प्रकार की राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, व्यवहार नीति सब में पारंगत बना दूंगा। राजा ने सौंपा, और सचमुच में उसने 6 महीने में उन उद्दंडी, स्वच्छंदी लड़कों को अपने दिए हुए वचन के अनुसार पारंगत बना करके दिखलाया। विश्व में सबसे ज्यादा किताब अगर किसी की छपी है तो वो वही किताब छपी है विश्व में। और सचमुच में उसको पढ़ने से बहुत कुछ जिंदगी में जीने को, सीखने को मिलता ही रहता है। हर पल मिलता रहता है, हर पल मिलता रहता है। एक ऐसी हमेशा के लिए पढ़ने योग्य किताब का नाम है पंचतंत्र। उसमें एक कहानी आती है। शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया और वह मर गई। कुछ ही देर में वहां पर
ये आता है एक ग्वाला। उसने सोचा कि ये तो बेचारा बच्चा मर जाएगा, माँ मर चुकी है, बच्चे को दूध पिलाने वाला कौन, मर जाएगा। दया आई। कहा जाता है कि भेड़ बकरियों के दूध से वह बड़ा होने लगा। एक बार जंगल में गया ग्वालिया। अब तो क्या था कि जन्म से ही उसने वो दूध पिया था ना, तो भेड़ बकरियों की तरह का ही उसका आचरण बन गया। जंगल में गया, हाथियों के चिंगाड़ को सुना, शेरनी के बच्चे ने, था तो वो शेरनी का ही बच्चा, ठीक है, भेड़ बकरियों के साथ में रहते 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 वैसा ही बन गया। जैसे ही उसने हाथियों की चिंगाड़ को सुना तो उसने अपनी माँ को कहा कि मैं चाहता हूं इस हाथी को चीर दूं। उसने रोका, रोकने पर भी वो नहीं रुका। वहां पर उसने कहा है, उसकी मां ने कहा है, यस्मिन कुले त्वमुत्पन्न गजस्तत्र न हन्यते। जब उसने पूछा कि तू मुझे मना क्यों कर रही है, तो वह कहती है यस्मिन कुले त्वमुत्पन्न, अरे तू कोई शेरों के कुल में पैदा थोड़ी ना हुआ जहां पर कि बच्चे हाथियों को मार सकें। तू तो मेरे कुल में पैदा हुआ है, तू जिस कुल में पैदा हुआ है उस कुल वाले कभी भी हाथी को मार नहीं पाते हैं। और सचमुच में वो गया और उसने हाथियों के गंडस्थल को विदीर्ण किया। कुल का असर, जाति का असर इस ढंग से हम लोगों को प्राप्त, जन्म से ही प्राप्त होता है और उसका प्रभाव हमारी जिंदगी भर तक बना रहता है। यह ऐसी स्थितियां दिलवाने वाला, जीव को भुगतवाने वाला यदि कोई कर्म है तो वह उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म है। और ये जो उच्च और नीच गोत्र कर्म है, जैसे जाति के हिसाब से उसको विभाजित किया गया है, जैसे ब्राह्मण जाति के, शूद्र जाति के, तो वो पहले से भी था क्या, ऐसा उल्लेख इस आगमों में ऐसा लिखा हुआ है? देखिए, मैंने उच्च जाति की परिभाषा या उच्च गोत्र की परिभाषा जिस जाति, जिस कुल वालों ने, जिस टोला ने अपने ऐसे 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 कार्यों से यश उपार्जित किया हो, वह उच्च कुल। जिन्होंने बदनामी प्राप्त की हो ऐसे कार्यों के माध्यम से, वह नीच कुल। क्योंकि ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जिसकी प्रतिष्ठा, इज्जत ज्यादा होती है, और लेकिन वो पात्र जो पैदा होता है वो उस कुल की उनकी मानहानि कर देता है, तो वो क्या होता है? वो कैसे करता है, क्यों करता है, इसीलिए ही मैंने आज सबसे पहले भूमिका यही बनाई कि महाराज आप तो कहते कि उच्च कुल, उच्च जाति में जन्म लेने से सम्मान प्राप्त होता है, वो होता है। आज की तारीख में हम लोग अपने आप को उच्च कुल, उच्च जाति वाला मानते हुए भी लोग भी मानते हैं हमारा तो कोई सम्मान नहीं, और नीच कुल, नीच जाति इत्यादि में पैदा हुआ उसका इतना सम्मान। महाराज यह क्या है, हम उच्च कुल के हैं कि वो उच्च कुल का है? ऐसे दिल दिमाग में शंकाएं पैदा होती हैं। मैंने आज की शुरुआत इसी चीज से ही की, ऐसे ही वाक्यों से की। इतनी मेहनत करता हूं महाराज, इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, सब कुछ ठीक हो जाता है, परंतु अंतिम समय में सब कुछ बिगड़ जाता है। दिखता है लाभ कि ये धंधा करूंगा, करता हूं, करते हुए भी महसूस करता हूं कि इसमें से तो मुझको, इस धंधे में तो मुझको लाख मिलना ही है, और जब होता है तो राख भी नहीं मिलती महाराज। लाख की तो बात छोड़ दो, ऐसा क्यों होता है?
आज मैंने आज के विषय की चर्चा, आज के दिन का स्वाध्याय जब मैंने प्रारंभ किया तो पहले ऐसी ही बातें रखी। उसने मेहनत भी नहीं की महाराज। अरे लॉटरी खुल गई महाराज, लॉटरी खुल गई, महाराष्ट्र की खुल गई करोड़ों। ऐसा अपन लोगों के दिल दिमाग में विचार नहीं आता है। जैसे धीरू भाई अंबानी है, नरेंद्र मोदी है, इनकी प्रतिष्ठा भी क्षण है। तो वो क्यों है? ये केवल एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं। वैसे तो हर एक कर्म का फल कैसे कैसे मिलता है, ये मैंने आपको बहुत सामान्य तौर पर लिखा है, परंतु गोत्र कर्म के विषय में मैंने वैसा नहीं सोचा है। मैंने सोच करके आया हूं गोत्र कर्म के संबंध में कि गोत्र कर्म का परिणाम दो ढंग से मिलता है, स्वतः और परतः। गोत्र कर्म का परिणाम दो ढंगों से इस जीव को भुगतना पड़ता है, स्वतः और परतः। हर एक कर्म का ये है, परंतु गोत्र कर्म के विषय में तो मैंने सोचा कि आज की तारीख में ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस कर्म के माध्यम से अपन लोगों को जिनमत ने दिया है। अब देखिए, स्वतः परतः को समझ लो। अभी कोई लिखे नहीं, मेरे विषय को समझ लीजिए। स्वतः अपने आप, परतः दूसरों के कारण। गोत्र कर्म का स्वतः परिणाम, मैं अच्छी से अच्छी जाति में पैदा हुआ, अच्छे से अच्छे कुल में पैदा हुआ, एक तुम लोगों को कह रहा हूं, यह स्वतः परिणाम है कि मेरे उच्च गोत्र कर्म का उदय था, कि मैं ऐसी जाति मिली, ऐसा मुझको कुल में जन्म मिल गया। अब उस जन्म, उस गति में, उस जाति में, गति शब्द गलत निकल गया, उस जाति में, उस कुल में जन्म लेने पर मेरे को नीच गोत्र कर्म का उदय आया। कल्पना कीजिए, मुझे नीच गोत्र कर्म का उदय आया। उससे क्या होगा? मैं बुरे आदमियों की संगति करूंगा, मैं गंदे गंदे एक काम करूंगा, जिसके कारण से लोग मुझे सम्मान नहीं देंगे। कल्पना कीजिए, अभी जैसे कि इसने नाम लिया, वैसे एक व्यक्ति का नाम मेरे दिमाग में भी आया, मगर मैं लेना नहीं चाहता हूं। मैं बाद में आपको बतला दूंगा नाम, अभी मैं नहीं लेना चाहता हूं। वो आदमी, कल्पना कीजिएगा, नीच जाति, नीच कुल में पैदा हुआ। कल्पना कीजिए, वह उसका स्वतः, उसका उच्च गोत्र का उदय या नीच गोत्र का उदय, बहुत बड़ा मंत्री बन गया। सभी जन उसको बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं। ये क्या हुआ? नीच जाति, नीच कुल में पैदा हुआ, वो नीच गोत्र कर्म का स्वतः अनुभव है, मगर वो मंत्री महोदय जी बन चुके हैं, या किसी विशिष्ट मंत्री के पीए महोदय बन चुके हैं और बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। यह परतः अनुभव हुआ, परतः अनुभाव हुआ। सम्मान या अपमान दिलाने वाला कर्म गोत्र कर्म है, परंतु दो ढंग से दिलाता है, स्वतः परतः।
हर एक कर्म का परिणाम जीवात्मा को इसी रीति से मिलता है। स्वतः स्वयं के कर्म के कारण से, परतः इस तरीके के संयोग बन जाते हैं। छोटी सी बात कहूं, बचपन, मेरा बचपना, मैं अपना खुद की बात तुमको कहना चाहता हूं। मेरे बड़े गुरु भाई, नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग राजस्थान के हो इस कारण से, फक्कड़ बाबू, वल्लभ दत्त विजय जी महाराज से, नाम सुना है ना? बहुत पराक्रमी आदमी था, बहुत खूंखार। हमें बचपन में उनसे पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरे गुरु जी को कहा, हमारी इच्छा है, बच्चे हैं ये, इनको मैं एक अवलेह बनाता हूँ और वो अवलेह ये हर रोज चाटें। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा ठीक है। उन्होंने हमारे लिए अवलेह बनवाया और हमारे ही साथ में एक बचपन से ही जिन्होंने हमको पाला पोसा बड़ा किया, ऐसे थे एक मुनिराज श्री शांति विजय जी महाराज साहब। धर्म बोधि को देख लो और शांति विजय जी महाराज साहब जी को देख लो, कुछ समानता है। ठीक है, वो इससे लंबे थे, पंजाब के थे, बहुत छरहरे बदन के थे, वे वेद्यगिरी करते रहते थे। उन्होंने अवलेह में कुछ और चीजें जोड़ी। एक बहुत अच्छा अवलेह हम लोग चाटा करते थे। सुबह सुबह हमको नाश्ता नहीं मिला करता था, वो अवलेह यानी कि चटनी और दूध, बस ठीक है। उन्होंने हमको सेवन करवाया। उन्होंने हमें ब्राह्मी घृत इसका सेवन करवाया और सचमुच में मंद बुद्धि वाले भी तीक्ष्ण बुद्धि वाले बन जाते हैं। एक तो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण से एक ज्ञान की स्थिति प्राप्त होना, बुद्धि बल का तीव्र होना, और कभी कभी परतः इस तरीके के बुद्धि को बढ़ाने के प्रयोगों से भी उस कर्म का उदय होता है। उस कर्म का परिणाम जीव को भुगतना पड़ता है, तो वह परतः कहलाता है। तो गोत्र कर्म का जो अनुभव यानी कि फल भोग, गोत्र कर्म का वेदन यानी कि उसके फल को भोगना, ये दो प्रकार से होता है, स्वतः और परतः। हाँ बोलो, वो शांति से इस विषय की अपन लोग। एक तो क्या है, प्रतिष्ठा मिलनी और उसमें गुण भी होना। गुण होने में एक प्रतिष्ठा ऐसी चकाचौंध होती है, तो बाहर से प्रतिष्ठा लगती है लेकिन अंदर से खोखली होती है। लेकिन जन्म में ऐसे प्रतिष्ठा ही रहती है। हाँ, लोकप्रिय बनता है। अंदर से आदमी उसका दुराचार होता है, सब कुछ होता है, और बाहर प्रतिष्ठा होती है, तो वो क्या चीज है? इसी ही कर्म का परिणाम है। स्वतः अनुभव कुछ और है, परतः अनुभव कुछ और है। स्वतः, इसीलिए ही मैं गोत्र कर्म में दोनों प्रकार से परिणाम जीवात्मा को गोत्र कर्म का किस ढंग से मिलता है, तो वो एक बाहरी स्थिति और एक आंतरिक स्थिति। वो उच्च कोटि होती है, नीच कोटि होता है, अंदर से ऐसा हाँ, नीच होता है। वो अनुभव किस तरीके का करवा रहा है, वो अनुभव यानी कि फल भोग किस तरीके का करा रहा है, वह ये सब गोत्र कर्म कराता है।
हम्म? ये उच्च गोत्र की व्याख्या है, और जो हम व्यवहार में जो समाज में लेते हैं ब्राह्मण शूद्र वैश्य, तो ऐसे जरूरी थोड़ी ना होता है कि ब्राह्मण यानी जो आंतरिक और ये करो, या व्यवहार में समाज में और ये गोत्र अलग अलग चीज़ है। देखिए, जहाँ पर गोत्र उत्पत्ति, वंश उत्पत्ति की कहानियां हैं, उदाहरण कल्प सूत्र में, अब जैसे कि इक्ष्वाकु कुल संभूता स्याद्वा विंशतिरर्हता मुनि सुव्रत नेमि तु हरिवंश समुद्भवौ। उदाहरण, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चौपाई है ना रामचरितमानस की या और कहीं की। कुल की ही कितनी प्रशंसा है। हमारे 22 तीर्थंकर 24 में से इक्ष्वाकु कुल संभूता, 22 तीर्थंकर परमात्मा इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हैं। मुनि सुव्रत नेमि तु हरिवंश समुद्भवौ, देवादिदेव परमात्मा श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी और नेमिनाथ स्वामी जी हरिवंश में पैदा हुए। एक कुल कितना ऊंचा, यह भी जैन परंपरा में कुल की उच्चता और कुल की नीचता इत्यादि का वर्णन तो है। उदाहरण, एक सेकंड, अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, जो विषय मुझको करना है। देवादिदेव सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा महावीर स्वामी जी की आत्मा मरीचि के रूप में थी, तीसरा भाव था, और भरत ने परमात्मा से सवाल पूछा, परमात्मा ने उत्तर दिया। भरत ने मरीचि को जाकर के कहा तो वह अपने दंड को प्रस्फोटित करता है और कहते हैं आद्य हम वासुदेवानाम। पिता चक्रवर्ती, मैं वासुदेव में से पहला हूं, मेरे पिता जो हैं वो चक्रवर्तियों में से पहले हैं, मेरे जो दादा हैं तीर्थंकरों में से पहले हैं। ओहो हो, मेरा कितना उत्तम कुल है। कुल मद करने से नीच गोत्र में, नीच कुल में पैदा होना पड़ा। ये एक अपनी सामान्य रूप से कहानी है। वो तो ठीक है कि इंद्र का चिंतन एक अलग चीज है, ऐसा कहा जाता है ना, तो यानी कि ये है तो सही। यानी हमें शायद पता न हो कि बड़ा कुल है, लेकिन जैसे ये बिल गेट्स ले लीजिए या मदर टेरेसा की बात की, तो पता नहीं है कौन सा कुल है, लेकिन होगा वैसे, समझ लो। देखिए, मैंने कहा ना, गोत्र कर्म का जो अनुभव, जो फल भोग स्वतः परतः, आपको इस छोटी सी चीज में से बहुत सारी चीजों का समझ, दोनों का परिणाम। अब वो क्या है, बस इसमें से यदि आप सोचेंगे ना तो बहुत सारे सवालों का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। जैसे पांडव और कौरव एक ही कुल में पैदा हुए, पांडवों की ख्याति रही, कौरवों और दुर्योधन की जैसे आचरण से उसने कुल का नाम प्राप्त कर दिया। पांडव ऐसे, और कुछ ऐसे कुल भी होते जिसमें जैसे कुल तो है ही है, कुछ कुल है उसमें, वैसे उसके विपरीत अपन कहते हैं नीच कुल है, लेकिन ऐसे एक आत्मा पैदा होती है जो कुल का नाम किसी रोशन कर देती है अपने सुकृत कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने बुद्धि से, जो भी है, तो नाम एकदम ऊंचा हो जाता है। तो वो बाबूजी जैसे वो हमने पहले ही कहा ना कि ऐसे ऐसे कार्यों से, शुभ शिष्ट अच्छे आचार विचारों से, व्यवहारों से
अपना नाम भी ऊंचा करता है और अपने कुल का नाम भी ऊंचा करता इसमें दो तरह की ये प्रतिष्ठा है। एक प्रतिष्ठा तो जो चकाचौंध है, जो अपन को भ्रम जैसे माया लगती है, और एक जो हकीकत है, तो दोनों है। वो आप स्वतः परतः का जब आप करेंगे ना विश्लेषण, अपने आप उत्तर मिलते जाएंगे। जाति कुल में सब में मैं अभी तुमको लिखवा देता हूँ। जाति किसको कहते हैं, कुल किसको कहते हैं, वंश किसको कहते हैं, अभी लिखवा दूंगा। सारे तीर्थंकर परमात्मा ज्यादातर उच्च कुल से, बिल्कुल। सम्राट के राजा उच्च जाति उच्च कुल जाति से आए। जैसे नेमिनाथ भगवान तो वो भी राजपूत हाँ थे ना। थे, हाँ लेकिन उनके परिवार में हिंसा होती थी, समुद्र में हिंसा हाँ होती थी, हाँ हाँ लेकिन उन्होंने हिंसा को छोड़ा। हाँ तो वो हिंसा होती थी तो वो भी उच्च गोत्र कैसे करा? वो एक पहले से चली आ रही है। कुछ ऐसे भी दूसरे कार्य थे जिन कार्यों ने उन कार्यों को गौण कर दिया और उन कार्यों की प्रमुखता रही। क्या है? अभी अपन कहते हैं व्यवहारिक दृष्टि से कि हम महाजन है, महाजन शब्द मानते हैं, ऐसा अपन मानते हैं, बस बाकी जो कि उसके विपरीत बाहर बोलते हैं तो वाणी है, जो कि बहुत मन के कषाण से घिरे होते हैं, पूरा व्यास से जैसा ऐसे जनरल धारणा ऐसी है कि कोई भी कहीं बिल्कुल सही में जाओगे, राजस्थान में जाओ, और लेकिन हम कहते हैं महाजन। और पहले एक जमाने में महाजनों की अलग विशेष कक्षा होती थी और उनका अलग होता था। तो अभी ये इसके बारे में वाली सामान्यतया ये स्वतः परतः में से बहुत कुछ मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसीलिए ही मैंने अन्य जितने भी कर्म थे उस विषय में मैंने स्वतः परतः की बात नहीं की, मगर इस विषय में तुम उसको क्या। अब जाति किसको कहते हैं? एक सेकंड, वहां पर जो मैंने लिखवाया है सौभाग्य नाम कर्म या दुर्भाग्य नाम कर्म, सुभग या दुर्भग नाम कर्म, वो परिभाषा और ये परिभाषा में अंतर है। इसमें देखिएगा एक अपयश अपकीर्ति नाम कर्म एक है, सौभाग्य सुभग और दुर्भग नाम एक कर्म है, आदेय नाम भी एक कर्म है, आदेय अनादेय यह भी एक कर्म है। क्योंकि एक साथ में कई कर्मों का उदय आता है ना। यहाँ अपन लोग जो विवक्षा कर रहे हैं वो किसी एक चीज की अपेक्षा से कर रहे हैं, मगर ये कर्मों का तो जो उदय होता है तो एक साथ में कई कर्मों का उदय होता है। और एक बात, एक सेकेंड, कर्मों ही नहीं, एक साथ में कई कर्मों का बंधन भी होता है। जिस तरीके से, एक सेकेंड, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था आयुष्य कर्म बांधते समय दूसरी 6 चीजें भी उसी समय ही बनती, तो इस ढंग से कई कर्म इकट्ठे बनते हैं। संक्रमण एक कर्म में से दूसरे कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाना, रस स्थिति का कम या ज़्यादा इत्यादि यह जो कुछ भी होना, ये कर्म के अलग अलग हिसाब किताब। जैसे प्रतिष्ठा जैसे होती है एक व्यक्ति की, उसके कारण से जो पूरे परिवार को प्रतिष्ठा मिलती है, सब परिवार को। शिक्षा एक आदमी लेता है लेकिन बोलते हैं तुम्हारा सबके भाई है, तो प्रतिष्ठा के रूप में उनको देखते हैं। तो ऐसे भी अपन जो सुकृत कार्य होता है एक परिवार का पूरा, तो वो भी उनका अनुमान होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। मैंने एक बात कही थी कि 700 कोड़ियों के साथ में श्रीपाल का संग और एक साथ में 700 व्यक्तियों का रोग मिटना, सामूहिक नामकर्म कैसे बांधा था, मैं इस विषय की चर्चा व्याख्यान में कर चुका हूँ। सामूहिक को आपने सामने
क्या कहा? इस विषय की अपन लोग चर्चा करेंगे जब मैं यह बताऊंगा कि उच्च गोत्र कर्म बांधने के कारण और नीच गोत्र कर्म बांधने के कारण और उनका परिणाम उस समय इस चीज की चर्चा करूंगा निश्चित करूंगा। और कहीं एक बार वापस कहिएगा। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसीलिए ही मैंने कहा कि स्वतः और परतः दोनों रीतियों से गोत्र कर्म का अनुभव यानी कि फल का वेदन होता है। और कहिएगा। મહિલા સુધીને કોડિયાની સાથે પરણાવી એ વખતે નિગોત્રનો ઉદય एवी स्थिति बनी गई। विशेष करके तो मैंने गोत्र कर्म में खास यही लिखा है कि उच्च या नीच कहे जाने वाले माने जाने वाले स्थानों पर गोत्रों में कुलों में पैदा होना ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र का परिणाम। अब जिस समय ये उदय में आते हैं तो किस किस रीति से आते हैं वो स्वतः परतः। अब मुझको संगति ही ऐसे लोगों की मिल गई कि मैं नीचे ही उतरता गया, मुझे संगति ही ऐसी मिल गई मैं ऊपर ही ऊपर उठता गया। जिनको दोनों मिल जाते हैं, शुरू में कुछ पल के लिए वो नीच गोत्र में रहता है और वापस कल्याण मिलते मिलते तो एकदम कर जाता है, दोनों का शुरू होता है। वो ऐसे लोगों की संगति मिलना भी ये इसी कर्म का परिणाम है। साहब तो नीच कुल में जैसे चंडाल कुल में जन्मे दीक्षा लेते हैं तो फिर उनका क्या होता है? मैंने क्या कहा, जन्म का संबंध जो है ना वो गोत्र कर्म से। जैन परंपरा में कम्मुना बम्बनो होई, कम्मुना होई खत्तियो, कम्मुना वैसो होई, कम्मुना होई, कम्मुना शुद्धो होई या होई शुद्धो, ऐसा पाठ है उत्तराधीन सूत्र का। नहीं मैं देता हूँ, मैंने इसमें लिखा है ना साधारण विपाक। हाँ, कम्मुना बंभणो होई, कम्मुना होई खत्तियो, व इस्सो कम्मुना होई शुद्धो वही कम्मुना। कर्म के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जैन परंपरा में वर्णवाद जातिवाद को कहीं पर भी प्रश्रय नहीं दिया गया है, बल्कि व्यक्ति के कर्म कार्य को महत्व दिया गया है। परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का वचन उत्तराधीन सूत्र में है, व्यक्ति अपने कर्म कार्य से ही ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होता है। कार्यों को लेकर के भी यह पद्धति है। जैसे जैसे आप अभी लिखा रहे हैं उसके हिसाब से जो अपने आपको तो उसका तो मतलब यही है कि वो अपने कर्म के हिसाब से कुछ गोत्र में पैदा हुआ, वो जो कुछ गोत्र है उसको धर्म मिल गया, परमात्मा मिल गए, वैभव मिल गया, कोई कैसा है क्या पैदा होता है तो वो नीच गोत्र होता है। उसका मतलब ये है। बाकी व्यवहारिक दृष्टि से बात क्या है कि मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये कैसे बंधता है और कैसे उदय में आता है। जब आपको ये मैं बतलाऊंगा ना तब ऐसे बहुत सारे सवालों का उत्तर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये कर्म एक अलग तरीके का कर्म है, बहुत अलग तरीके का कर्म है। बिना मेहनत भी तो लॉटरी खुलती है ना, ये ऐसे कर्म है श्रीमान। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ बहन, मैंने कभी सोचा तक नहीं ऐसे विषय। ब्राह्मण और शूद्र जैसे भी आपने चार कहे, उन दोनों का मिलन का चालना है। मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, यदि तुमको इस विषय की जानकारी करनी हो तो कहाँ से मिल सकती है वो मैं तुमको बतला सकता हूँ, मगर मैं कुछ कहना नहीं चाहता।
मैं इस विषय को अपनी क्लास में चर्चित नहीं करना चाहता। इस विषय की चर्चा आपने नहीं करना। यानी सर जी इसे समझ लेना कि हम जैनियों के हिसाब से जो कर्म करे उस हिसाब से कुल जाति, ये जो है वो सामाजिक जाति है। ये हमारे कर्म से ही हमारी जाति बने। कर्म से यूच कर्म से नीच तो बात ही है। नहीं, ये कैसे होता है, मैंने जैसे कहा ना आपको कि ये कैसे बांधा जाता है और कैसे उदय में आता है। जब आपको इस विषय को भी मैं लिख करके लाया हूँ, जब ये अपन विचार ना करेंगे ना तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। धीरे धीरे करो, अभी तो मेरा ये सारा विषय है और सात्विक जग की चीज मजे बिना परिणाम स्वम व बारंबार हुए जा रहा हम न जाने ऐसे बच्चा में दीपावली की छठ का कहते हैं ना, दीपावली का छठ करते हैं ना, छठ तब 16 तारीख को व्याख्यान उगेश नुकार से पोर्षम छाड़ पोर्षम मुर्शिद गुजर ज्ञानमस्नम बाणम साहू वेन मात्र तेगण आये बिलम निवि गए हुए ले वाले उनके से फिर फिर एक आसन ब्यासन गति में बना बाणत्व वाले वाले वासे फिर वापस